देखो बेटा, ये हमारा वो क्वेश्चन है जो हमने पिछली वीडियो में छोड़ रखा था कि इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। तो ये इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले हमारा काम वही है कि हम क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, लेमडा माइनस कॉस एक्स। अब हमें लेमडा माइनस कॉस एक्स को क्या करना है, ग्रेटर देन जीरो करना है, इक्वल टू जीरो भी नहीं करना। ग्रेटर देन जीरो मतलब हमें लेमडा का वो मान निकालना है जिसके लिए लेमडा माइनस कॉस एक्स हमेशा कैसा रहे, जीरो से बड़ा रहे। मतलब लेमडा का मान हमेशा किससे बड़ा रहे, कॉस एक्स से बड़ा रहे। और लेमडा का मान कॉस एक्स से बड़ा कब रहेगा, जब लेमडा का मान कॉस एक्स के सबसे बड़े मान से भी बड़ा हो। और लेमडा कॉस एक्स का सबसे बड़ा मान क्या होता है, एक। तो मतलब हमारा जो लेमडा क्या रखना पड़ेगा, हमें एक से बड़ा रखेंगे, तब जाके हमारा ये पूरा फलन कैसा रहेगा, एक दिष्ट वर्धमान रहेगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा कि लेमडा का मान एक से बड़ा होगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, आगे देखते हैं हम और वर्धमान और ह्रासमान के क्वेश्चन। देखो बेटा, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमने इससे पहले पढ़ा है वर्धमान और ह्रासमान, उसकी थ्योरी पढ़ी थी, कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम पूरे वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस लेंगे, जिससे कि हमें जो वर्धमान ह्रासमान हमने पढ़े हैं वो हमारे एकदम कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी लेंगे जो जेईई में आए हुए हैं, जेईई मेन में आए हुए हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते चलते हैं सारे क्वेश्चंस। तो ये पहला क्वेश्चन लिया हमने कि एफ एक्स बराबर दिया 2x² माइनस लॉग मॉड एक्स, और x का मान जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए लिखा है क्योंकि x बराबर जीरो के लिए लॉग परिभाषित नहीं होता है। तो बताइए कि फलन के किस अंतराल में ये वर्धमान होगा और किस अंतराल में ये ह्रासमान होगा। तो ये फलन बताना है, वर्धमान और ह्रासमान। तो वर्धमान ह्रासमान निकालने के लिए सबसे पहली चीज हमें क्या निकालनी पड़ती है, एफ डैश एक्स निकालनी पड़ती है। तो अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो होता है क्या, वर्धमान, और एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो होगा तो होता है ह्रासमान। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 2x का अवकलन करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। ठीक है, माइनस अगर हम इसको आगे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स का। लॉग एक्स का अवकलन होता है 1/x, तो ये आ जाएगा 1/mod x। तो जब हम किसी भी संख्या को x मान लेते हैं तो उसका हम दोबारा अवकलन करते हैं। तो इसको हमने mod x को क्या माना है, x माना है, तो इसका फिर अवकलन करेंगे, और mod x का अवकलन होता है mod x/x। तो mod x से mod x कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 1/x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4x² माइनस 1/x आ जाएगा। अब हमें इसमें वो पॉइंट निकालने हैं जिन्हें हम इसको जीरो रख के निकालेंगे, जिससे कि हमें अंतराल पता चल पाए कि ये किस पर जीरो होगा, वो किस पे प्लस होगा और किस पे माइनस होगा। तो यहां से अगर x के मान निकालेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2x माइनस 1, और इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 1 बट्टे x। देखो ये 2x का स्क्वायर माइनस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के जैसा है। तो x के मान क्या क्या आ जाएंगे, एक तो x बराबर आ जाएगा 1/2, और एक x बराबर आ जाएगा माइनस 1/2, और एक आ जाएगा जीरो, जिस पर ये फलन हमारा या तो परिभाषित नहीं होगा। एक्चुअल में इनको हम कहते हैं क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु, क्रांतिक बिंदु वे बिंदु होते हैं जहां पर एफ डैश एक्स का मान या तो जीरो होगा या एफ डैश एक्स परिभाषित नहीं होगा। ये बिंदु हमें पहले फाइंड करने हैं जब भी हमें परिभाषित नहीं होगा। जब भी हमें क्या निकालना पड़े, जब भी हमें ये पूछा जाए कि वर्धमान ह्रासमान का अंतराल क्या होगा, तो हमें सबसे पहले ये पॉइंट्स फाइंड आउट करने। अब हम क्या करेंगे, इनको संख्या रेखा पर निरूपित कर लेंगे। पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। फिर हमें क्या करना है, हमें हर एक अंतराल पे चिन्ह देखना है कि इस वाले अंतराल में क्या चिन्ह होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो इसको देखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि हमें वो मेथड पता होना चाहिए जो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि बेबी कर्व मेथड, जो हमने पढ़ा था असमीकाएं याद करने के लिए, असमीकाएं सॉल्व की थी, तो उन असमीकाओं से हम निकाल पाएंगे। या हमें क्या करना है कि हमें इस 2x+1 में या 2x-1 में या x में जो मान हमें मिले हैं, तो मान लो हम पहले इस अंतराल में पहुंचे या प्लस अनंत है, तो -1/2 से छोटा कोई मान हमें सोचना है और इसमें रखना है, तो हमें अपने आप पता चल जाएगा चिन्ह कैसा होगा। मान लो -1/2 से छोटा होगा -1,
-1 अगर मैं यहां रखूंगा तो क्या ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, और ये कैसा आएगा, ये भी माइनस आएगा। अरे एक्स ये -1 रखेंगे तो ये -3, यहां -1 रखेंगे तो -2 + 1 तो -1 ही बचा, और बट्टे माइनस। तो चिन्ह देखना है, वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो क्या ये पूरा माइनस हो जाएगा, पूरा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ चिन्ह कैसा लगा देना है, माइनस का लगा देंगे। फिर देखो अगर हमें -1/2 से 0 के बीच में कोई संख्या लेनी है तो हमें क्या 1/2 से बड़ा कोई भी मान ले लो, 0 से छोटा हो। तो जैसे कि -1/3, तो -1/3 यहाँ रखेंगे तो -2/3 हो जाएगा। तो इससे कैसा चिन्ह आने वाला है, माइनस, तो इससे माइनस का चिन्ह आएगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ -1/3 रखूंगा तो ये -2/3 + 1, तो 1 बड़ा होता है, तो 1 बड़ा होगा तो ये कैसा चिन्ह आएगा, प्लस का, और ये कैसा है, माइनस का। तो ओवरऑल कैसा चिन्ह आया, प्लस का। तो इस पर कौन सा चिन्ह लगा देंगे, प्लस का। अब 0 और 1/2 के बीच में होता है प्लस का 1/3, ठीक है, प्लस का 1/3, 1/3 रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा 2/3 - 1, तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये कैसा आएगा, प्लस का, और ये भी कैसा आएगा, प्लस का। तो ओवरऑल चिन्ह कैसा आ जाएगा, माइनस का। ऐसे ही आगे पहुंचेंगे, 1 रखेंगे तो ये प्लस का, ये प्लस का, और ये भी प्लस का, तो 1 पे चिन्ह कैसा आ जाएगा, प्लस का। वैसे भी हमने क्या पढ़ा था उसमें कि हम राइट मोस्ट अंतराल में प्लस लिखते हैं, फिर चिन्ह बदलते हुए चले जाते हैं, ठीक है। जहां जहां घात विषम होती है, जहां सम होती है, वहां पर चिन्ह नहीं बदलते। तो यहां पे अब हमें माइनस और प्लस वाले अंतराल मिल गए। अब हमें पूछा जा रहा है कि फलन कहां वर्धमान होगा। तो फलन वर्धमान होने के लिए क्या जानते हैं हम कि वर्धमान होगा कहां, कब, जब f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो जहां जहां ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो वो ये है, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास -1/2, -1/2 से 0, 0 पे कौन सा कोष्टक लगाना है, छोटा। 0 पे छोटा कोष्टक इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 0 इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। फिर कहां से कहां तक है, यूनियन 1/2 से अनंत, ठीक है। हासमान कहां होगा, हासमान होगा जब f' लेस देन इक्वल टू 0 हो। तो इसके लिए हमें क्या है, ये माइनस वाले, तो ये क्या आ जाएगा, -∞ से -1/2 यूनियन 0 से 1/2। ये हमारे वर्धमान और हासमान के अंतराल होंगे। इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, अगले क्वेश्चन लेते हैं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन हमने लिया है f(x) बराबर 1 - x + x² बट्टे 1 + x + x² है। तो हमें वो अंतराल बताना है जिसमें ये फलन f(x) एकदिष्ट वर्धमान हो या f(x) एकदिष्ट हासमान हो, ठीक है। देखो तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, f' निकालना है। f' निकालेंगे, या देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस फलन को कि f(x) बराबर, हम चाहें तो ये भी तो लिख सकते हैं कि f(x) बराबर 1 - x + x² + x - x बट्टे 1 + x + x²। मतलब हमने x जोड़ा और x घटा दिया, ठीक है। जब हम x जोड़ेंगे और x घटाएंगे तो ये 1 + x + x² बट्टे 1 + x + x² एक आ जाएगा, ठीक है। और ये बचेगा हमारे पास -x और -x, तो माइनस के 2x बट्टे 1 + x + x²। तो अब निकाल लो f'(x), तो f'(x) कितना आएगा, 0 आ जाएगा इसका। अवकलन करेंगे पहले वाले का, तो -2 बाहर ले लिया हमने, और ये आ जाएगा हमारे पास पहला वैसा का वैसा ही। देखो ये होता है अंश बट्टे हर, तो हर का वर्ग 1 + x + x² का होल स्क्वायर, फिर हर वैसा का वैसा ही इंटू अंश का अवकलन, माइनस अंश वैसा का वैसा ही हर का अवकलन। हर का अवकलन करेंगे तो ये आएगा 1 + 2x, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2, 1 + x + x² माइनस x - 2x² बट्टे 1 + x + x² का स्क्वायर, ठीक है। तो x से तो x कट गया, ठीक। ये हमारे पास बचा -2 का अगर अंदर गुणा करेंगे तो ये बचेगा -2 और -2x², -2x² बट्टे 1 + x + x², ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत का होल स्क्वायर कहां है,
हाँ नीचे होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, 1 माइनस, तो ये माइनस है तो ये प्लस होगा ना। देखो इसका इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का x बचेगा तो प्लस का 2x स्क्वायर बचेगा, ठीक। अब इसमें से प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर से ऊपर बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 बट्टे नीचे बचा हमारे पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से कि ये जो नीचे वाला है वो तो हमेशा प्लस का रहेगा, और ऊपर हमारा क्या बन जाएगा, 2 बट्टे इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये बचा x माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब यहां से जो दिक्कत देने वाले बिंदु है वो कौन है, -1 और +1। अब इन दोनों के अंतरालों के बीच का चिन्ह देखना, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो जब हम -1 से छोटा कोई भी रखेंगे, तो जैसे हमने -2 रखा तो -2 पे ये माइनस का आएगा और ये भी माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब -1 से के बीच में 0 आएगा, 0 रखेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, तो माइनस आ जाएगा टोटल। और 1 से बड़ा रखेंगे तो क्या, देखो 2 रखा तो 2 में से 1 गया तो प्लस प्लस, तो ये क्या बचेगा प्लस। तो हमें क्या निकालना है, वर्धमान। वर्धमान फलन निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास, जो x का मान आएगा वो कहां से आएगा, माइनस अनंत से -1। देखो एक दिष्ट वर्धमान निकालना है तो हमें अब f डैश x ग्रेटर देन 0 लेना है, इक्वल टू नहीं शामिल करना है, यूनियन 1 से अनंत। और हासमान के लिए क्या करेंगे, हासमान के लिए x आ जाएगा, ये जो माइनस वाला है -1 से प्लस का 1, ये अंतराल हो जाएगा वर्धमान और हासमान का, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके नोट करो, आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है fx बराबर x की पावर x ग्रेटर देन 0। तो हमें fx का वह अंतराल बताना है जिसमें fx वर्धमान हो और fx हासमान हो। अब देखो इसमें x का मान 0 से बड़ा है, ये तो तय है, ठीक है। तो हमें 0 से बड़े तक ही रहना है, 0 से छोटे वाले पर नहीं जाना है। तो सबसे पहला काम हमारा f डैश x निकालना है। f डैश x निकालेंगे तो x की पावर x का अवकलन क्या होता है, x की पावर x 1 प्लस log x। अब इसका अवकलन ये आया तो हमें क्या निकालना है, जब ये 0 हो तो ये x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, तो एक तो x बराबर 0 आ जाएगा। और जब 1 प्लस log x 0 होगा तो log x बराबर क्या आ जाएगा, log x बराबर आ जाएगा -1। तो log x का मान -1 कब आएगा, अरे log x का मान -1 कब आएगा, जब यहां पे x की जब हम क्या लिख दें, इसको ऐसे लिख दें माइनस log e, तभी तो एक आएगा। अरे ठीक है, तो log x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस को उधर ऊपर भेजेंगे तो log 1/e, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/e। तो एक तो मान आ गया 1/e और एक आ गया हमारे पास 0, तो 0 और 1/e। अब देखो हमें 0 से इधर वाले अंतराल पे जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन ही मना कर रहा है। तो जब हम 1/e से बड़ा कुछ रखेंगे तो ये तो प्लस का आएगा, ये प्लस का आएगा, ये 1 है और 1/e से बड़ा हमने कुछ रखा तो क्या यहां पे आने वाली संख्या जो आएगी वो क्या आएगी, प्लस आएगी कि माइनस आएगी, ये सोचना है। मान लो 1/e से बड़ी कोई भी संख्या रखेंगे तो e बड़ी होती है 1/e से, e अगर हम इसमें रखेंगे तो ये 1 आएगा, ये प्लस का है ही, तो क्या पूरा प्लस का आने वाला है, ये प्लस आ जाएगा। जब हम 1/e से छोटा कुछ रखेंगे, जैसे हमने रख दिया 1/e स्क्वायर, तो जब 1/e स्क्वायर रखेंगे तो ये बाहर निकल के क्या -2 बन जाएगा। जैसे ये -1 बना है वैसे ये -2 बनेगा, -2 बनेगा तो ये पूरा माइनस का आ जाएगा, ये पूरा माइनस का आएगा, और ये कैसा आएगा, हाँ ये प्लस का आने वाला है, -2 की घात -2, तो इसको क्या लिखेंगे -2 की घात या -1/-2 की घात 2, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो पूरा चिन्ह कैसा आ जाएगा, माइनस, इधर वाले अंतराल से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये फलन कब, fx कब वर्धमान होगा, वर्धमान होगा जब x का मान 1/e से अनंत तक हो। और कब हासमान होगा, हासमान होगा जब x का मान 0 से 1/e हो। 0 पे छोटा गोष्ठ इसलिए लगाया क्योंकि 0 शामिल नहीं, ठीक है।
तो आपको समझ में आएगा, वीडियो पॉज करके नोट करो। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा fx बराबर x log x, और सेम क्वेश्चन है, हमें बताना है कि अंतराल क्या होगा जब fx वर्धमान हो fx ह्रासमान हो। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, f डैश x। तो f डैश x निकालेंगे, दो फलन है उनका गुणनफल दिया है, तो पहला वैसा का वैसा ही दूसरे का प्लस दूसरा वैसा का वैसा ही पहले का अवकलन। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इससे कट जाएगा, तो 1 प्लस log x आ जाएगा। अब हमें 1 प्लस log x को क्या रखना है, 0 के बराबर रखना है। तो अभी हमने 1 प्लस log x को 0 के बराबर रख के निकाला भी था कि x का मान क्या आ जाता था, 1/e। तो अब हमें कहां से कहां तक देखना है, 1/e को यहां रखेंगे। अब वो 0 से बड़ा जाना है, इसलिए हम यहां पे जरूर रुकेंगे कि हमें 0 से लेके e तक क्या मिल रहा है, e से बाद में क्या मिल रहा है। जब हम e से बड़ा कुछ भी मान रखेंगे इसमें, तो कैसा मान आएगा, ये प्लस का, जैसे e रख लिया तो प्लस का आने वाला है, और यहां 0 छोटा रखेंगे तो कैसा आया था, माइनस का। तो ये fx कब वर्धमान होगा, जब x का मान कहां से कहां तक हो, 1/e से अनंत हो। और fx कब ह्रासमान होगा, जब x का मान कहां से कहां तक हो, x का मान 0 से 1/e हो। ठीक है, ये हम सिर्फ वर्धमान ह्रासमान की बात कर रहे हैं। अगर ये एक दिष्ट की बात करेंगे तो यहाँ जो बड़ा कोष्टक लगा रहे हैं वहां पर छोटा कोष्टक आएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट करो। क्वेश्चन है fx बराबर log x, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए कि हम f डैश x निकालेंगे। f डैश x निकालेंगे तो हर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हर वैसा का वैसा ही अंश का अवकलन माइनस अंश वैसा का वैसा ही हर का अवकलन। हर का अवकलन नहीं कहा जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस log x बट्टे एक्स स्क्वायर, इससे कट गया। ठीक है, अब तुम ध्यान से समझो कि अगर हमें ये क्या रखना है, 0, तो 1 माइनस log x बराबर क्या रखेंगे, 0, तो क्या आ जाएगा, log x बराबर 1, तो x बराबर आएगा e। और दूसरा हमें क्या मिल रहा है यहां से, x बराबर 0। वैसे भी हमें 0 पे तो रुकना ही रुकना है, तो हम रखेंगे 0 और e। जब हम e से बड़ा कोई भी मान रखेंगे, जैसे हमने e स्क्वायर रखा, तो log e स्क्वायर का मान क्या आएगा, log e स्क्वायर का मान आएगा 2 log e। 2 log e मतलब इसका मान 1, तो 2, तो 1 में से 2 जाएगा तो चिन्ह कैसा आने वाला है, माइनस का। जब हम इन दोनों के बीच में कोई संख्या रखेंगे तो मान यहां 1 से छोटा आ जाएगा, 1 से छोटा आएगा तो ये कैसा बन जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो अगर हमें क्या बताना है, वर्धमान बताना है कि fx कब वर्धमान होगा। fx वर्धमान होगा जब x कहां से कहां तक होगा, 0 से e होगा। ठीक है, e पे बड़ा कोष्टक। और fx कब ह्रासमान होगा, जब x का मान e से अनंत। ठीक है, e को शामिल करना है, 0 और अनंत को शामिल नहीं करना है। तो वीडियो पॉज करके अगला जो क्वेश्चन है हमारा, fx बराबर x की पावर 3/2 3x माइनस 10। ठीक है, तो ये हमारा IIT JEE का जो एग्जाम 2011 में हुआ था उसमें आया वो क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हमें f डैश x निकालना है। ठीक, जब ये JEE में आया था तो इसमें सिर्फ वर्धमान पूछा था, तो हम अभी इसमें वर्धमान आसमान दोनों निकाल लेते हैं। f डैश x निकालेंगे तो पहला वैसा का वैसा ही दूसरे का अवकलन करेंगे तो 3 आ जाएगा सिर्फ, प्लस दूसरा वैसा का वैसा ही, तो 3x माइनस 10 इंटू पहले का अवकलन। पहला देखो ये x की पावर n है, तो 3/2 x की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1/2। ठीक है, तो पूरे में से x की पावर 1/2 कॉमन आ रहा है, तो 1/2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, 1.5 था तो क्या सिर्फ यहाँ x की पावर 1/2 बचेगा। तो यहां हम ये लिख सकते हैं 3, सॉरी अच्छा 1/2 कॉमन लिया है तो 3x बचेगा, 1x रह गया, 1.5 था, प्लस इसमें से ये पूरा कॉमन आ गया तो 3/2 और 3x माइनस 10 ये बचा। अगर हम अंदर उसका गुणा करेंगे तो ये तुम्हारा √x हो गया, और ये आ जाएगा 3x प्लस 9/2x। ये इसका भी इधर एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x प्लस 9x माइनस 30/2। क्या यही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा √x/2 और ये आ जाएगा 15x माइनस 30। अब जो हमें ये बताना है कि ये कहां 0 होगा, सबसे पहली चीज तो एक तो x बराबर 0 पे 0 होगा, तो x बराबर आ जाएगा 0 और एक आ जाएगा x बराबर 2 जब हम इसको 0 रखेंगे तो।
अब हमें अंतराल बना लेने 0 और 2, और सबसे पहले ही कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमें 0 से नीचे नहीं जाना है। तो यहां जब 2 से बड़ा इसमें कोई भी मान रखेंगे, जैसे 3 रख दिया तो ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो एक चिन्ह कैसा आ जाएगा, प्लस का। जब 0 से 2 के बीच में रखेंगे, जैसे 1 रखा तो कैसा चिन्ह आने वाला है, माइनस का, और इधर हमें जाना ही नहीं। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा कि fx कब वर्धमान होगा, जब x का मान कहां से कहां तक है, 2 से लेके अनंत तक। यही उसमें आंसर था जो जेईई में पूछा गया था। और अगर ये fx हासमान होगा तब क्या होगा ये, तो हमारा x का मान कहां से कहां तक होगा, 0 से 2, और दोनों पे ही बड़ा कोष्टक लगेगा क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा fx बराबर 2 tan इनवर्स e की पावर x माइनस पाई बाई 2, ये बताना है fx कब वर्धमान होगा और कब हासमान होगा। ये भी हमारा आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमें आईआईटी 2008 में पूछा है। ठीक है, तो अगर हमें इसका भी वर्धमान हासमान बताना है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आया, 2, देखो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर 2x इंटू ई की पावर x, और इसका अवकलन 0, तो ये आ गया हमारे पास 2 ई की पावर x बट्टे 1 प्लस ई की पावर 2x। अब अगर आप ध्यान से सोचो तो ये जो दिया गया फलन ये आ गया, अब मान लो ई की पावर x है, तो ई की पावर x में मैं 0 रखूंगा तो एक आएगा, माइनस का रखूंगा तो भी प्लस का ही आएगा। मतलब माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक का इसमें कोई भी मान रखेंगे तो ई की पावर x हमेशा प्लस रहेगा। अगर ये प्लस रहेगा ये भी प्लस रहेगा, तो क्या पूरा का पूरा ये जो मान है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। और अगर ये एक से वो 0 से बड़ा, 0 भी नहीं होगा कभी, ये 0 होगा ही नहीं, तो 0 से बड़ा रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि f x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत में निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। ठीक, इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन और लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स बराबर एक्स ई की पावर एक्स 1 माइनस एक्स। ये हमारा आईआईटी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ डैश एक्स आ जाएगा पहला वैसा का वैसा ही और दूसरे का अवकलन। दूसरे अवकलन करेंगे तो ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स होता है, तो 1 माइनस एक्स। अब हमने जिसको x माना उसका फिर अवकलन करेंगे, तो देखो एक्चुअल में ये क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या 1 माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 माइनस 2x आ जाएगा तो प्लस, अब दूसरा वैसा का वैसा ई की पावर x 1 माइनस एक्स वैसा का वैसा ही, और पहले का अवकलन एक आ जाएगा। अब पूरे के पूरे फलन में से क्या कॉमन आ रहा है, ई की पावर x ई की पावर, एक मिनट सॉरी, ये यहां पे पुस्तक बंद है ये वाला। ठीक, तो इस पूरे फलन में से e की पावर x 1 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो अगर ये कॉमन आ रहा है तो बचेगा क्या हमारे पास, x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये बचा। तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x 1 माइनस एक्स, और ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे, मतलब हमें घटा के क्या लाना है, 2 लेके आना है, तो गुणनखंड क्या आएगा इसके, माइनस ई की पावर x 1 माइनस एक्स। गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1, तो माइनस x 1 माइनस एक्स, और ये बन जाएगा हमारे पास 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, और माइनस 1 कॉमन लेंगे, सॉरी प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1। तो यहां से माइनस ई की पावर x 1 माइनस एक्स, और ये आ जाएगा 2x प्लस 1 और x माइनस 1। तो x के मान क्या क्या आ जाएंगे, x बराबर 1 तो आ जाएगा माइनस के 1/2, और एक x बराबर आ जाएगा 1। अब देखो ये जो है ये तो हमेशा प्लस का रहने वाला है, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ई की पावर में कुछ भी आएगा वो हमेशा प्लस का हो जाएगा, ये पूरा का पूरा। अब ये माइनस आगे लगा है इसके, तो माइनस का ध्यान रखना है। तो यहां पे हम प्लॉट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 और ये आ जाएगा 1। तो जब हम एक से बड़ा कोई भी मान यहां रखेंगे तो एक से बड़ा मान रखेंगे, ये प्लस देगा ये भी प्लस देगा, लेकिन चिन्ह आगे कैसे लगा है माइनस का, तो यहां कैसा चिन्ह आ जाएगा
माइनस का। जब हम -1/2 और 1 के बीच में जैसे जीरो रखेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, और एक माइनस आ गया तो कैसा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। -1/2 से इधर कोई रखेंगे तो -1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो ये माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये अगला माइनस, तो इससे क्या हो जाएगा, माइनस। तो fx कब वर्धमान होगा, fx वर्धमान होगा जब हमारा मान क्या होगा, -1/2 से 1 होगा। और fx कब हासमान होगा, fx हासमान होगा जब हमारा मान माइनस के इनफाइनाइट से -1/2 और यूनियन 1 से अनंत होगा, तो हमारा ये क्या होगा, तो ये हासमान होगा। ठीक है, जब जेई में ये क्वेश्चन आया था तो सिर्फ इतना पूछा गया था कि वर्धमान होने का अंतराल बताइए। ठीक है, अगला इसको नोट करो, वीडियो पॉज करके एक क्वेश्चन देता हूं जो आपको अगली वीडियो में उसका जवाब देना है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं अगर कोई कंफ्यूजन हो आपको तो, कि माना fx बराबर है, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है, x² से x² + 1 लिमिट है, और ये e की पावर -t² और dx नहीं है, यहां पे dt है। ठीक है, और x का जो मान है वो -∞ से +∞ है, तो हमें वह अंतराल बताना है जिसमें fx वर्धमान होगा। इसमें होगा या इसमें होगा या इसमें होगा, इसमें ये IIT 2003 में पूछा हुआ सवाल है, आपको इसको सॉल्व करना है। मैं थोड़ी सी हिंट ये दे देता हूं, ये क्वेश्चन होगा न्यूटन लेबनीज थ्योरम से। अगर आपने न्यूटन लेबनीज थ्योरम पढ़ी है तो उससे होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो अगले वीडियो का वेट करिए, जैसे ही वो आएगा तो सबसे पहले मैं आपको इसमें लगने वाली थ्योरम बताऊंगा, उसके बाद हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे। अभी वीडियो इसकी खत्म नहीं हुई है, अभी मैं वर्धमान और हासमान पर और क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि और प्रकार के क्वेश्चंस भी आए हैं जो जेई में पूछे गए हैं, मेंस में पूछे गए हैं, बोर्ड में पूछे गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हम लेके चलेंगे। तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लो इस क्वेश्चंस को भी, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आपके साथी भी ऐसे सवाल कर पाए।